Hello everyone, this is Bijendra Kumar, your chemistry educator and career counseling expert. I have done my BTech and MTech from NIT हमीरपुर और पिछले 5 सालों से मैं जेई और नीट के बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। आज सुबह सुबह एक न्यूज आ रही है कि जेई और नीट को मर्ज कर दिया जाए और एक ही एग्जाम हो। सीयूटी का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसको भी मर्ज कर दिया जाए, मतलब वन एग्जाम, जेई नीट और सीयूईटी, ये तीनों मिला के एक एग्जाम हो और उसी के बेसिस पर इंजीनियरिंग और मेडिकल और जो यूनिवर्सिटीज हैं सब में एडमिशन हो। अब इस चीज को एनटीए ने प्रपोज किया है, यूजीसी के पास भेजा है, अब यूजीसी के पास से अप्रूवल नहीं आया है। हालांकि इस चीज को इंप्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है। बीइंग टीचर ऑफ केमिस्ट्री फॉर बोथ जेई और नीट, मैं दोनों के लेवल ऑफ क्वेश्चन को समझता हूं। अगर हम नीट के बच्चों की बात करें और जेई के बच्चों की बात करें, जिस लेवल के फिजिक्स और केमिस्ट्री के सवाल जेई नीट में आते हैं उससे कंपैरेटिवली इजी सवाल आते हैं नीट में फिजिक्स और केमिस्ट्री के, ठीक है। बायो और मैथ्स से कोई लेना देना नहीं है दोनों ही केसेस में। तो नीट के बच्चों के लिए कहीं ना कहीं ये एक सरदर्द पैदा करेगा, कहीं ना कहीं उनको यहां पर परेशानी होगी कि अगर जेई और नीट को मर्ज किया जाता है तो ऑब्वियसली लेवल ऑफ जो क्वेश्चन का लेवल था वो बढ़ेगा, डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा और वहां पर उनको दिक्कत आएगी। और जो बच्चे 3 साल 4 साल से तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं, उनको ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। जो लोग फ्रेश स्टार्ट करेंगे उनको तो टीचर फ्रेश तरीके से पढ़ाएंगे तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। और जो मैं बच्चों के रिव्यू भी देख रहा हूं, बच्चों के कमेंट भी देख रहा हूं, तो बच्चे भी इस चीज से सहमत नहीं है। हालांकि एनटीए का ऐसा कहना है कि दोनों को मर्ज करने के बाद बच्चों के ऊपर से प्रेशर कम होगा, क्योंकि उन्हें अभी मल्टीपल एग्जाम देना पड़ता है। तो जेई और नीट को मर्ज करने से बच्चों का प्रेशर कैसे कम हो जाएगा? मैं ये जरूर मानता हूं कि जेई और सीयूईटी को मर्ज करने से बच्चों का प्रेशर कम होगा, क्योंकि दो दो एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, तो प्रेशर कम होगा। साथ ही साथ एक अपॉर्चुनिटी भी लॉस्ट होगी कि अगर बच्चा जेई में फेल हो गया, जेई में किसी तरह से नंबर कम आ गया, तो सीयूईटी भी गया, यूनिवर्सिटी भी उसके हाथ से गया। एक चीज ये है, ठीक है। और लेकिन नीट को और जेई को मर्ज करने का लॉजिक तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि एडवांस को मर्ज तो किया ही नहीं जा सकता। एडवांस जे आईआईटी जेई की जो अलग बॉडी है, आईआईटीज है, वो कराते हैं, तो उसके बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं है। एडवांस का लेवल तो पहले से हाई था, वो हाई रहेगा, उसको मर्ज तो करना एकदम पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो बात आता है कि क्या जेई और नीट को मर्ज किया जा सकता है? देखिए, मर्ज किया जा सकता है, आप कर सकते हैं, करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मर्ज करने से स्टूडेंट के ऊपर से प्रेशर कम हो जाएगा, ये गलत है। प्रेशर और बढ़ जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा दोनों के लिए, जेई वाले बच्चों के लिए भी और नीट वाले बच्चों के लिए भी। जो स्टूडेंट एवरेज आते हैं, मुझे टॉपर्स की चिंता नहीं है, टॉपर तो कोई भी रूल ला दो वो अच्छा करेंगे। जो एवरेज बच्चे हैं उनके ऊपर एक मतलब निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो एवरेज स्टूडेंट है वहां पे बहुत सारे बच्चे एक ही सेट में आ जाएंगे, एक ही सबसेट में आ जाएंगे और उनमें जम के लड़ाई होगी। फिर वो नीट वाले भी होंगे, जेई वाले भी होंगे, तो उनमें जो लड़ाई होगी उससे कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। मतलब तो एक एक नंबर से इतना ज्यादा परसेंटाइल में चेंजेस आएगा, इतना ज्यादा रैंक में चेंज आएगा कि दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन ये चीज क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर मर्ज होता है तो एक्यूरेसी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी अगेन बहुत ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। और अच्छा, एक चीज है कि एनटीए कह रहा है कि दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा तो एग्जाम सही तरीके से होगा। क्या बात करते हो यार, दोनों को मर्ज कर दिया तो एग्जाम सही तरीके से होगा? क्या बात करते हो? अभी तुम्हारे नीट में जो बच्चे थे उनको सेपरेटली तुम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, और जेई में जो बच्चे थे सेपरेटली उनको मैनेज नहीं कर पा रहे हो। तुम बोले मर्ज करके मैनेज कर लेंगे, मतलब नंबर पर स्टूडेंट बढ़ जाएंगे, तो मैनेज कम को मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो, ज्यादा कैसे करोगे? तो मुझे लगता है कि एनडीए जो ये एनटीए ये जो बहाने बना रहा है कि मतलब दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा तो शायद एग्जाम वो अच्छे से लेगा, ये गलत है। तुम अपनी एग्जाम की क्वालिटी को ठीक करो, एग्जाम जो ले रहे हो उस प्रोसेस को ठीक करो। हालांकि इसके लिए एनटीए कुछ अच्छे स्टेप ले रहा है कि वो अपने खुद के सेंटर्स बनाने की कोशिश कर रहा है, तो खुद के सेंटर बनाएगा तो डेफिनेटली चीजें अच्छी होंगी, तो इसके लिए मैं डेफिनेटली एनटीए को अप्रिशिएट करूंगा। बट ये दोनों जो लॉजिक, मर्ज करने का जो लॉजिक है, मुझे नहीं समझ में आया। आपको समझ में आया तो आप कमेंट में बताइए कि दोनों को एक एग्जाम कराएंगे तो नीट और जेई को साथ में कराएंगे तो बच्चों का प्रेशर कैसे कम हो जाएगा, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। दोनों एग्जाम को साथ में कराने से बच्चों का प्रेशर, मतलब बच्चों, ये तुम गेम मत खेलो, इमोशनल गेम मत खेलो कि बच्चों को इससे फायदा होगा।
नीट और जेई को मर्ज करने से बच्चों का प्रेशर कहीं से कम नहीं होने वाला है, प्रेशर बढ़ेगा, ये बात पक्का है। बीइंग टीचर मैं इस चीज को समझता हूं, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं, हमें पता है कि किसको क्या पढ़ाते हैं हम लोग और कितनी मेहनत से मुश्किल से बच्चे तैयारी करते हैं, ठीक है। तो इनको मर्ज करने से प्रेशर नहीं कम होने वाला है, और मर्ज करने से तुम एग्जाम की क्वालिटी बढ़ा दोगे, ये भी तुम गलत बोल रहे हो। मर्ज करने से जो एग्जाम लेने का प्रोसेस है उसकी तुम क्वालिटी बढ़ा दोगे, जो प्रोसेस है एग्जाम लेने का प्रोसेस, ये भी गलत है। जब तुम सेपरेटली मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो अलग अलग कैसे करोगे? जाहिर सी बात है, ऑफलाइन एग्जाम होगा, ज्यादा बच्चे होंगे, ज्यादा सेंटर्स क्रिएट होंगे, चोरी बढ़ेगी, चीटिंग बढ़ेगा। ऑनलाइन एग्जाम में तुम्हारे पास ज्यादा बच्चे होंगे, तुम नंबर ऑफ शिफ्ट बढ़ाओगे, नंबर ऑफ एग्जाम सेंटर्स बढ़ाओगे, उसमें भी प्रॉब्लम आएगा। इस बार जेई का एग्जाम में प्रॉब्लम क्यों आया? क्योंकि नंबर ऑफ सेंटर्स बढ़ा दिए, अलग अलग जगह पे नए नए सेंटर्स अलॉट कर दिए, वहीं पे तो प्रॉब्लम आया है, पहले नहीं आ रहा था। ये जो इस साल प्रॉब्लम आएगी, बच्चे ने क्लिक कर दिया, रिस्पॉन्स उसका रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, मतलब ये तो सुन के आश्चर्य हो गया था मैं कि ये कैसे हो गया, ठीक है। तो मतलब ये बेसलेस डिसीजन मुझे लग रहा है, और बाकी देखते हैं क्या होने वाला है। मुझे नहीं लगता, बच्चों के साथ तो इनजस्टिस है। कई बार मतलब कहा जाता है कि आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें, तो एक खिलवाड़ तो ऑलरेडी आप कर चुके हैं कि आप अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम ले रहे हैं। शिफ्ट में एग्जाम लेने से बहुत सारे जो डिजर्विंग कैंडिडेट उनको प्रॉब्लम आती है। अब मान लो किसी बच्चे का मैथ अच्छा है, आपने मैथ का पेपर उसके दिन इतना टफ कर देते हैं आप कि वो बच्चा नंबर ला ही नहीं पाता है। आप कहेंगे कि वो 20 नंबर लाके ही, 50 नंबर लाके ही 99% ला लिया टफ पेपर में। अरे उससे नहीं ना हो रहा है, 50 नंबर तो मैथ में लाया, केमिस्ट्री उसका अच्छा नहीं था, अब केमिस्ट्री में उसका नंबर आया 20, फिजिक्स में भी कम है, ओवरऑल नंबर उसका 100 या 110 बना, टोटल परसेंटाइल तो कम हो गई ना। मैथ का 99% लेके क्या करेगा वो? तो परसेंटाइल सिस्टम से ऐसे ही बहुत बखेरा हुआ है, ठीक है। अब इसको और बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, और अगर करना भी है ना तो थोड़ा टाइम लो एनटीए, ठीक है, थोड़ा 2-3 साल का टाइम लो, सोचो अच्छे से, बार बार चेंज मत करो। अभी तुमने चेंज किया, परसेंटाइल सिस्टम लाए, ठीक है, अभी तुम 2 बार एग्जाम कराना शुरू किए, फिर प्रॉब्लम, फिर तुम चेंज कर रहे हो, फिर तुमको ये भी अच्छा नहीं लगा, फिर अगले साल चेंज कर दोगे। अच्छे से सोच लो, विचार लो, करना क्या है फिर करो, ठीक है। इतनी जल्दीबाजी मत करो, टेक योर टाइम, ठीक है। हम लोगों की तरफ से कोई डिमांड नहीं है ये दोनों को एक करने का, तो हम लोग कभी ये चीज डिमांड नहीं कर रहे हैं, मतलब जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वो डिमांड नहीं कर रही है आपको कि दोनों को एक कर दीजिए, ठीक है। इवन दोनों अलग अलग रहेगा तो बेटर है, और मेरे हिसाब से सीयूईटी अलग रहता है, वो भी अच्छा है कि जो एवरेज स्टूडेंट है सीयूईटी में, जो टॉप लेवल के स्टूडेंट वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं जनरली, तो जो एवरेज स्टूडेंट है, जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है, उनको मौका मिल रहा है उस एग्जाम में पार्टिसिपेट करके अच्छे परसेंटाइल गेन करने का, अच्छा नंबर गेन करने का, और अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का। तो मर्ज करेंगे तो कंपटीशन और ज्यादा बढ़ेगा, और अल्टीमेटली बच्चों का ही नुकसान होगा। बाकी स्टूडेंट्स लोग, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको एनटीए का जो प्रपोजल है कैसा लग रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाय बाय।